सो आज हम शुरू करने वाले हैं एक और नया टॉपिक दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सो हाई ऑल, दिस निर्वाण पवार एंड टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जानेंगे इस वीडियो में क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब और साथ ही साथ क्या है उनकी कुछ बेसिक लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। सो वॉच द वीडियो टिल एंड यू विल लर्न ऑल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लेकिन बिफोर आई गेट स्टार्टेड, अगर आप मेरे वीडियोज़ रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं लेकिन अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ गो अहेड एंड डू दैट, बिकॉज चैनल सब्सक्राइब करने से आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इसमें सबसे पहली चीज़ पहले जो हमको समझना है वो है कि व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है पहले हम ये समझ लेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे उसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। सही है क्या? So electric field lines or electric lines of force are the imaginary lines in space along which a free positive charge would move if allowed to do so. इसका मतलब क्या है, इसको ध्यान से समझना। सबसे पहले चीज़ तो ये समझ लो विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है दे आर जस्ट द इमेजिनरी लाइंस, है ना। तो ये इमेजिनरी लाइंस जो है ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप कभी ये मत सोचना कि कभी कोई चार्ज है तो उसके अराउंड आपको कुछ लाइंस दिखेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। कभी भी कोई चार्ज है उसके अराउंड उसकी एक अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करते हैं जिससे हमको उस इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज करना आसान हो जाए। और वो जो इमेजिन की गई विजुअलाइजेशन के लिए बनाई गई जो लाइंस है उन्हीं को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। सही है क्या? तो ये पहली चीज़ हो गई। और दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या लिखा है कि ये वो लाइंस है बेसिकली स्पेस में जो हम बनाते हैं। अब हम लाइंस बनाए कैसे, है ना, हम रैंडमली कोई भी लाइंस तो बना नहीं सकते। तो इसलिए ये लाइंस बनाई इस तरीके से जाती है कि अगर मैं किसी फ्री पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दूँ तो वो किस पाथ को फॉलो करेगा, वो किस डायरेक्शन में जाएगा, उसका पाथ या उसका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसी चीज़ को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। सही है क्या? सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि सबसे पहली चीज़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्चुअल में असली में एग्जिस्ट नहीं करती, ये सिर्फ एक इमेजिनरी लाइंस है। और दूसरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप किसी भी फ्री पॉजिटिव चार्ज को छोड़ दो इलेक्ट्रिक फील्ड में तो इलेक्ट्रिक फील्ड में वो जिस तरीके का पाथ ट्रैवल करेगा, जिस तरीके से वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करेगा, वही मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न बन जाएगा। सही है क्या? सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। सही है। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से दिखती कैसी है ना। तो सबसे पहले समझ लो इस चीज़ को। जैसे मान लेते हैं ये मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, जिसको मैंने प्लस क्यू मान लिया। अब इस पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखेगी कैसे, इसको समझने का ट्राई करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा किसी भी चार्ज से रेडियली आउटवर्ड या इनवर्ड डायरेक्शन में बनती है ना। तो जैसे अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वो उससे दूर जाएगी, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम सिंस इट इज़ जस्ट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को उस चार्ज से निकलती हुई शो करेंगे। सही है क्या? तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, मैं रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से लाइन ड्रॉ करूँगा और ये लाइंस जो है ये रिप्रेजेंट करेगी कि मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पर्टिकुलर चार्ज को की कैसी दिखेगी, है ना। और ये सभी में मुझे डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा और ये डायरेक्शन रहेगा रेडियली आउटवर्ड। अब ये आउटवर्ड क्यों बनाया मैंने, तो जैसा कि मैंने आपको बताया सिंस इट इज़ अ पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस चार्ज से दूर के डायरेक्शन में डायरेक्टेड होगी, तो उसी डायरेक्शन में मैं इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बनाऊंगा। तो मैं बोलूँगा कि ये जो है ये जो लाइंस है दे आर रेडियली आउटवर्ड इन डायरेक्शन। और ये रेडियली आउटवर्ड क्यों है, बिकॉज ये एक पॉजिटिव चार्ज है। करेक्ट है क्या? उसी तरीके से आप लोगों के लिए समझना बड़ा आसान हो जाएगा कि अगर अब मैं नेगेटिव चार्ज क्यू बना दूं, है ना, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाने बोलूँ तो ये कैसी दिखेगी। अगेन डायरेक्शन या जो पैटर्न है दैट वोंट चेंज, है ना। डायरेक्शन चेंज होगा लेकिन पैटर्न चेंज नहीं होगा। तो ये जो रेडियल डायरेक्शन था ये अभी भी रेडियल ही रहेगा। रेडियल का मतलब रेडियस के अलॉन्ग डायरेक्टेड आप बोल सकते हो, है ना। तो यहाँ पे देखो ये अगेन इसका पैटर्न सेम टू सेम रहेगा, बस इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। सिंस ये नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ये इस चार्ज के तरफ डायरेक्टेड होगी। करेक्ट है क्या? है ना। तो ये क्या हो गया, ये मेरा हो गया रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन। करेक्ट है। तो नेगेटिव चार्ज के लिए रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में डायरेक्टेड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और पॉजिटिव चार्ज के लिए ये रेडियली आउटवर्ड डायरेक्टेड होगी। सही है क्या? सो आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। नाउ यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ
13 ऐसी प्रॉपर्टीज़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो कि बहुत बेसिक चीज़ें हैं इन टर्म्स ऑफ, अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या ये चैप्टर के टर्म्स में देखो तो काफ़ी बेसिक प्रॉपर्टीज़ है जिनको आप बहुत जगह यूज़ करोगे, लेकिन ये जितनी बेसिक है उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है ना। बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैटर्न्स या पॉइंट्स को देख के आपको लगेगा कि हाँ ये तो काफ़ी ऑब्वियस सा पॉइंट है, लेकिन ये जितना ऑब्वियस है उतना ही ये इंपॉर्टेंट भी है ना। क्योंकि काफ़ी बार जब ट्रिकी क्वेश्चन बनाए जाते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे आप जेईई की बात करो चाहे आप नीट की बात करो, तो उन सभी केसेस में क्या होगा कि जब कभी क्वेश्चंस को कॉम्प्लिकेट करना है, ट्रिकी करना है, तो यहाँ पे जो पैटर्न्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, या ये जो मैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ अभी डिस्कस करने वाला हूँ, इन्हीं में से किसी प्रॉपर्टी का ग्लिच जो है वो यूज़ किया जाएगा, इन्हीं में से किसी प्रॉपर्टी को रॉन्ग तरीके से आपको दिखाया जाएगा और वहाँ पे आपको ऑप्शंस में कंफ्यूज किया जाएगा। तो इसलिए इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज़ है जो अभी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो आपको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो। सही है क्या? सो लेट्स गेट स्टार्टेड और पहले पॉइंट की बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा ओरिजिनेट करेगी फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट करेगी ऑन नेगेटिव चार्ज। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ध्यान से देखना, यहाँ पर अगर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर अगर मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज है, तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ये पॉजिटिव चार्ज से निकलेगी और नेगेटिव चार्ज पे जाके ख़त्म होगी। ठीक है क्या? तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज से निकल रही है तो इसका डायरेक्शन जो है ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इस तरीके से डायरेक्टेड होगा। नाउ ये देख के आपको याद आ रहा होगा कि इसी तरीके की कुछ जो लाइंस है ये आपको मैग्नेट में भी दिखती है ना। अभी अगर मैग्नेटिज्म नहीं पढ़ा होगा, डेफिनेटली अगर आप अभी 12th में, तो हो सकता है आप लोगों ने अभी मैग्नेटिज्म तक हम पहुँचे ही नहीं है, तो हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 12th में तो नहीं देखी है, लेकिन 10th स्टैंडर्ड में डेफिनेटली आपने देखी हुई है ना। तो मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसका पैटर्न भी कुछ लगभग इसके जैसा होता है, एग्जैक्टली सेम नहीं होता। क्या डिफरेंस होता है वो भी मैं अभी आपको थोड़ी सी देर में बताने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे देखो तो पैटर्न लगभग वैसा सा दिख रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी और नेगेटिव चार्ज पे जाके खत्म हो जाएगी। सही है क्या? दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। सही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, विच इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म अ क्लोज्ड लूप, एंड दिस इज एग्जैक्टली द पॉइंट दैट आई वाज अबाउट टू टेल यू। यही वो पॉइंट है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। दिस इज़ द डिफरेंशिएटिंग पॉइंट। ये डिफरेंस है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में इफ़ यू रिमेंबर, तो हमारे पास जो मैग्नेट होता है उसमें जब इस तरीके की लाइंस बनती है तो ये मैग्नेट के अंदर भी कंटिन्यू होती है और ये एक पूरा का पूरा क्लोज्ड लूप बनता है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा लूप के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी लूप नहीं बनाएगी। अब लूप का मीनिंग क्या है? लूप का मीनिंग है वो लाइन जो है वो कंटिन्यूस हो, मतलब वो कहीं पर भी ब्रेक ना हो और वो पूरी की पूरी चलती रहे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है ना। लाइन जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, ये पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हो रही है और नेगेटिव चार्ज पे जाके ख़त्म हो रही है। जैसा आप यहाँ पे देखो, मैं अगर किसी भी लाइन की बात करूँ, कोई भी लाइन एक जगह से जिस पॉइंट से स्टार्ट हुई है उसी पॉइंट पर आकर ख़त्म नहीं हुई है ना। हर लाइन पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हुई है और अगले वाले जाकर जो नेक्स्ट वाला नेगेटिव चार्ज है वहाँ पर ख़त्म हुई है। तो इसीलिए यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ये कभी भी कोई क्लोज्ड लूप नहीं बनाने वाली, क्योंकि क्लोज्ड लूप बनाने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को साथ में एक ही पॉइंट पर आना पड़ेगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। सही है क्या? तो ये थी मेरी सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस। अब इसको ध्यान से देखना, काफ़ी बार क्या होता है, ऐसे जब पैटर्न्स हम ड्रॉ करते हैं उसके बाद में आपको दिखेगा कि हम इस तरीके से भी कुछ लाइंस शो करते हैं ना, कि ये चार्जेस, ये जो लाइन से बाहर जा रही है इस पर्टिकुलर चार्ज से, और यहाँ से कुछ लाइन्स है वो अंदर आ रही है ना। अब जब हम इस तरीके का पैटर्न दिखाते हैं, व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज़, इट डज़ नॉट मीन कि ये लाइन कहीं रैंडमली किसी पॉइंट से स्टार्ट हुई या किसी रैंडमली पॉइंट पे जाके ख़त्म हो गई। अगर ये पॉजिटिव चार्ज से निकल रही है तो डेफिनेटली ये पूरा का पूरा सर्कल घूम के नेगेटिव चार्ज पे आकर ही टर्मिनेट होगी। इट इज़ जस्ट दैट जब हमारे पास में ऊपर नीचे स्पेस कंस्ट्रेंट्स होते हैं ड्रॉ करते टाइम, या आजू बाजू में स्पेस कंस्ट्रेंट होते हैं, हम जब सारी की सारी लाइंस ड्रॉ नहीं कर सकते और पूरा का पूरा लाइन को कम्प्लीटली नहीं शो कर पाते, इसलिए हम यहाँ पे इस तरीके से दिखाते हैं। अदरवाइज़ अगर आप इसको रियल सेंस में देखो तो ये लाइन जो है ये इस तरीके से कंटिन्यू होते हुए कहीं इस पिक्चर के बाहर से जाके यहीं पर आके टर्मिनेट हो रही होगी, है ना। तो इसलिए ये चीज़ दिमाग से निकाल देना हमेशा के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आप कहीं पे भी स्पेस में टर्मिनेट कर सकते हो, है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा किसी न किसी पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होगी, और अगर वो एक बार ओरिजिनेट हो चुकी है तो वो किसी न किसी नेगेटिव चार्ज पे जाकर ही रुकेगी। ये स्पेस में कहीं पे भी बीच में टर्मिनेट नहीं हो सकती या ख़त्म नहीं हो सकती।
सही है क्या? आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, दैट इज़ पॉइंट नंबर 4, जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। सही है। अब इस पॉइंट को ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर एक और डायग्राम बना लेता हूँ। एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पर मैं इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है क्या? इस पॉइंट को ध्यान से देखना जो मैं भी यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको। अब अगर मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके का डायग्राम बना दिया, ठीक है, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली, नेगेटिव पे जाके ख़त्म हुई, और ये यहाँ से पॉजिटिव चार्ज से और लाइंस निकल रही है। नाउ ये देखने के बाद अगर ये डायग्राम मैं आपको दिखाऊं और मैं आपको पूछूं कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गेस्ट कहाँ पर है, तो आपका सीधा सीधा जवाब हो जाएगा सर पॉजिटिव चार्ज के पास। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जहाँ कहीं भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा दिखे, वहाँ पर आपको पता है कि वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सबसे ज़्यादा होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखकर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे विजुअलाइज करूँगा? तो यही इसका तरीका है कि सबसे पहले तो कि अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं किसी चार्ज को रख दूँ, फ्री पॉजिटिव चार्ज को, तो कौन से पाथ में जाएगा, ये पहली चीज़ है। और दूसरी चीज़, जितनी ज़्यादा डेंस मैं इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बनाऊंगा, उतना ये रिप्रेजेंट करेगा, उतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। अब यहाँ पे देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि जो मेरा पॉजिटिव चार्ज है उसके पास में ढेर सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो ये काफ़ी क्लोजली स्पेस्ड है। वहीं पे अगर आप नेगेटिव चार्ज के पास देखो तो देयर आर वेरी फ्यू लाइंस, और वो स्पेस्ड आउट भी है इनफ, है ना, एक साइड में तो उसके लाइंस भी नहीं है। तो डेफिनेटली यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो है इसका मैग्नीट्यूड काफ़ी ज़्यादा होगा, और साथ ही साथ इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू जो नेगेटिव चार्ज है। सही है क्या? तो ये पॉइंट को याद रखना हमेशा कि जो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो मुझे बताएगी कि कोई भी चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना ज़्यादा है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो उसके अराउंड जनरेट हुई है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है ना। तो यहाँ पे मैं क्लियरली इस डायग्राम को देखकर बता सकता हूँ कि मेरा जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज के कंपैरिजन में ज़्यादा बड़ा है इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। करेक्ट है। सो आई होप ये पॉइंट भी समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ। पॉइंट नंबर 5 में बोला द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इज सब्जेक्टिव बट द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ऑब्जेक्टिव। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। यहाँ पर लेट्स से मैं एक बना रहा हूँ 4 कूलम का चार्ज, ठीक है, मेरे पास 4 कूलम का चार्ज है। इस 4 कूलम के चार्ज को अगर मैं लेट्स से 4 लाइन्स से शो कर रहा हूँ, है ना, 4 लाइन्स मैंने यहाँ पे बना दी, 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। तो अब अगर मैं इसी केस में एक 2 कूलम का चार्ज ड्रॉ करता हूँ तो 2 कूलम के चार्ज के लिए मुझे सिर्फ 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। करेक्ट है क्या? वहीं पर अगर मैं इस 4 कूलम वाले चार्ज को अब बढ़ाकर 4 की जगह 8 लाइन से रिप्रेजेंट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे 2 कूलम को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 लाइंस बनानी पड़ेगी। मतलब बेसिकली ज़रूरी नहीं है कि 4 कूलम का चार्ज है तो उसमें से 4 ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी या 8 ही निकलेगी या 10 ही निकलेगी या 15 ही निकलेगी, है ना। सिंस ये इमेजिनरी लाइंस है, हम जितनी चाहे उतनी नंबर ऑफ लाइंस बना सकते हैं एक चार्ज पे से निकलती हुई, लेकिन उसी केस में जो दूसरा चार्ज आपको दिखेगा आपको प्रोपोर्शनल रखना पड़ेगा हमेशा, है ना। अगर आप 4 कूलम को 4 लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो 2 कूलम को आपको 2 लाइन से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अगर आपने 8 लाइन से रिप्रेजेंट किया है तो आपको 2 कूलम जो कि हाफ है मैग्नीट्यूड में, तो मैग्नीट्यूड में हाफ है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी हाफ होनी चाहिए। करेक्ट है क्या? तो ये एक पॉइंट है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ इसमें ध्यान देना कि यहाँ पर ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम बना रहे हैं उतना हम डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ज़्यादा शो कर रहे हैं। दैट इटसेल्फ मीन्स कि उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। अब मैं यहाँ पे 4 कूलम के चार्ज और 2 कूलम के चार्ज में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं बना सकता, बिकॉज इन दैट केस द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच आई विल बी सीइंग फॉर 4 कूलम एंड 2 कूलम वुड बी सेम एंड दैट कुड कन्फ्यूज मी एंड दैट कुड गिव मी अ फॉल्स इंडिकेशन कि ये 4 कूलम और 2 कूलम का जो चार्ज है ये इक्वल है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसलिए रिलेटिव कंपैरिजन हमेशा होते रहना चाहिए। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको इतने पर्टिकुलर चार्ज से इतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालनी है या इतने पर्टिकुलर चार्ज से इतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे टर्मिनेट करनी है, लेकिन डेफिनेटली रिलेटिवली आपको डेंसिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। करेक्ट है क्या? सो आई होप आपको 5th पॉइंट भी समझ में आया होगा। और आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ। 6th प्रॉपर्टी क्या है? द फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस। तो जब भी कभी आपके पास 2 चार्जेस होंगे उसके बीच में अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना रहे हो तो वो क्या होगी? वो सिमेट्रिक होगी अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस। इसका मतलब बड़ा ही सिंपल सा है कि अगर यहाँ पे मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, अगर यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है, तो मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर बनने वाली है
है ना, वो यहाँ पर इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है इसके अबाउट सिमेट्रिक रहेगी। तो अगर एक लाइन ऊपर मैंने यहाँ पे बनाई तो एक लाइन नीचे भी बनानी पड़ेगी। एक और लाइन अगर मैं ऊपर बनाता हूँ तो मुझे एक और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नीचे भी बनानी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ से इस तरीके से और 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को निकाल रहा हूँ तो यहाँ पे देखो ऊपर और नीचे सिमेट्रिकली बन रहा है ना, तो अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ऊपर में भेज रहा हूँ तो दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को नीचे भेजना ही भेजना पड़ेगा। करेक्ट है क्या? सो आई होप यहाँ पे आपको चीज़ समझ में आ रही होगी कि मैंने क्या बोला। मैंने ये बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है दैट शुड बी सिमेट्रिक अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस। करेक्ट है? तो ये 6th प्रॉपर्टी आई होप आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7 पे, जहाँ पर मुझे बोला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द चार्जेस। तो जैसा कि हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में देखा था कि हमारे जो चार्जेस है उससे जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है तो ये रेडियली आउटवर्ड या रेडियली इनवर्ड जाती है। करेक्ट है क्या? अब उस केस में भी आपने देखा होगा कि हर एक पॉइंट पे, जैसा कि हमने बोला रेडियली बोलने का मतलब ही अलोंग द रेडियस, और अलोंग द रेडियस का मीनिंग ही है कि वो एट एवरी पॉइंट उस चार्ज को परपेंडिकुलर रहेगा। सही है क्या? तो जैसे कि यहाँ पर अगर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना रहा हूँ तो मैं इसको कुछ इस तरीके से बनाऊंगा, है ना। नाउ यहाँ पे देखो आप एट एवरी पॉइंट ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये इस चार्ज को परपेंडिकुलर है ना। यहाँ पे देखो यहाँ पे भी 90 डिग्री एंगल बनेगा, यहाँ पे भी 90 बनेगा, यहाँ पर भी 90 बनेगा, यहाँ पर भी 90 बनेगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकल रही है इस पर्टिकुलर चार्ज से, ये हमेशा उसको परपेंडिकुलर है द सरफेस ऑफ द चार्ज को, है ना। तो इसलिए जब कभी आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कोई भी डायग्राम बनाओ, ये पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना, इस बात पे हमेशा बहुत ही खास ध्यान रखना कि जब कभी आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायग्राम बनाओ तो चार्ज पे जब भी आप या तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकाल रहे हो या उस पर टर्मिनेट कर रहे हो, वो हमेशा 90 डिग्री पर ही उस चार्ज से निकले या उस पर लैंड करे। करेक्ट है क्या? सो आई होप ये पॉइंट पे आपको समझ में आया होगा। And let's move to the 8th property, which is the tangent drawn at any point on the electric field gives the direction of electric field at that point. अब ये पॉइंट आपने मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स में भी पढ़ा होगा, है ना। वही सारी सेम टू सेम चीज़ हम यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में। मान लेते हैं अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से जा रही है, तो अगर लेट्स से मैं पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है तो मैं ए पॉइंट पे उसी डायरेक्शन में एक टेंजेंट बनाऊंगा एंड दैट विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। उसी तरीके से मान लेते हैं यहाँ पर मेरे पास पॉइंट बी है, तो बी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट बनाऊंगा, है ना, टेंजेंट इस तरीके से नहीं दिखेगा, टेंजेंट मैंने गलत बनाया, है ना, टेंजेंट जैसा दिखना भी चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं इस तरीके से टेंजेंट बनाता हूँ, हालांकि अभी भी ये परफेक्ट टेंजेंट नहीं है लेकिन मैं इसलिए बना रहा हूँ इस तरीके से सो दैट वो आपको समझ में आए, अदरवाइज़ वो मिक्स हो जाएगा उसमें ना। तो बी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट बनाऊँ तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये मुझे देगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा कि जब कभी मेरे पास कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखती है और अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जानना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूँगा और वो टेंजेंट ही मुझे डायरेक्शन देगा इलेक्ट्रिक फील्ड का एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। करेक्ट है क्या? तो अगर आपके पास कोई भी एक ऐसा सिस्टम है जिसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है और अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिवन है तो आप एट एनी पॉइंट डायरेक्टली उसका डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का एट एनी पॉइंट ड्रॉ कर सकते हो जस्ट बाय मेकिंग अ टेंजेंट एट दैट गिवन पर्टिकुलर पॉइंट। करेक्ट है? बढ़ते हैं आगे 9th प्रॉपर्टी की तरफ। 9th प्रॉपर्टी में बोला है द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे डू सो देन at the point of intersection there will be 2 different directions of electric field which is impossible। अब ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा सेंस बनाती है कि अगर मेरे पास कुछ इस तरीके की एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना, और यहाँ पर मेरे पास एक और कोई दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। और इसका बहुत ही सिंपल सा रीज़न ये है कि अगर ये इस तरीके से इंटरसेक्ट कर जाए, अब मैं आपसे इस पर्टिकुलर पॉइंट पी के ऊपर आपको डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूँ तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि सर आपने बताया था कि इस पर टेंजेंट बनाना पड़ता है। तो अगर आप फर्स्ट लाइन को देखो तो उसके अकॉर्डिंग टेंजेंट इस डायरेक्शन में आएगा, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये कन्फ्यूजन होगा कि अरे सर लेकिन ये दूसरी भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, अगर आप इस पर टेंजेंट बनाओगे तो इस डायरेक्शन में जाएगा। तो बेसिकली मुझे मिला क्या, अगर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से इंटरसेक्ट करती है तो उस गिवन पॉइंट के ऊपर मेरे पास 2 डिफरेंट टेंजेंट्स बनते हैं और 2 डिफरेंट टेंजेंट्स रिप्रेजेंट करते हैं 2 डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो तो कोई एक ही होना चाहिए, है ना। यहाँ पर लेकिन मुझे 2 मिल रहे हैं और इसीलिए इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट हुई तो यहाँ पे ब्लंडर हो जाएगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ही शो नहीं कर पाऊँगा या डिटरमाइन नहीं कर पाऊँगा।
करेक्ट है क्या? तो इसीलिए ये बात हमेशा याद रखना कि जब कभी आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाओ या कभी अगर आप किसी सवाल के ऑप्शंस में भी देखो तो ये पॉइंट पे हमेशा ध्यान रखना कि कहीं पे भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट ना हो रही हो। अगर कहीं पे भी इंटरसेक्शन हो रहा है तो इसका मतलब वो डायग्राम जो है वो गलत है। करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे 10th प्रॉपर्टी की तरफ, जहाँ पर मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रिपेल्ड बाय पॉजिटिव चार्ज एंड अट्रैक्टेड बाय नेगेटिव चार्ज। नाउ दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ध्यान से समझना, आपको विजुअलाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मान लेते हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से आ रही है ना, ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो पैरेलली आ रही है। अब अगर इसके सामने मान लेते हैं एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ये इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से रिपेल हो जाएगी। तो ये जो आगे आ रही थी ये अब इसके डायरेक्शन में आगे ना बढ़ते हुए कुछ इस तरीके से दूर चली जाएगी। करेक्ट है क्या? तो यहाँ पर देखो जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पहले पैरेलली आ रही थी, अब एक पॉजिटिव चार्ज आ जाने की वजह से वो डाइवर्ज हो गई और दोनों एक दूसरे से दूर दूर चली गई। और इसका रीज़न बड़ा सिंपल सा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ये हमेशा रिपेल होगी किससे, पॉजिटिव चार्ज से। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिपेल क्यों होगी? तो अगेन गो बैक टू द बेसिक्स, गो बैक टू द फंडामेंटल, जहाँ पे मैंने आपको ये बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या शो कर रही है, दे आर बेसिकली शोइंग द पाथ ऑफ अ फ्री पॉजिटिव चार्ज। अब अगर कोई भी फ्री पॉजिटिव चार्ज है उसको अगर मैं इस तरीके से भेजूंगा तो फ्री पॉजिटिव चार्ज जब भी पॉजिटिव चार्ज के पास आएगा तो रिपेल होकर दूर ही जाएगा, है ना। तो उसकी ट्रेजेक्टरी कुछ इसी तरीके से बनेगी एंड दैट इज़ द सेम रीज़न कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से यहाँ पे शो की जाती है और उसको कभी भी पॉजिटिव चार्ज से हमेशा रिपेल्ड दिखाया जाता है। वहीं पर अगर मैं नेगेटिव चार्ज की बात करूँ तो नेगेटिव चार्ज की तरफ ही अट्रैक्ट हो जाएगा। तो वापस से मैं सेम केस बना रहा हूँ कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है लेकिन अब इसके सामने एक नेगेटिव चार्ज आ गया। जैसे ही नेगेटिव चार्ज आया ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सीधी सीधी जाके इसके अंदर टर्मिनेट हो जाएगी। करेक्ट है क्या? और इस तरीके से टर्मिनेट होने से, क्योंकि मुझे पता है कि पॉजिटिव चार्ज जो है वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती है या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो रिपेल होती है, लेकिन एट द सेम टाइम जैसे ही नेगेटिव चार्ज कहीं सामने मिला तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही थी वो फटाक से उस नेगेटिव चार्ज में जाके टर्मिनेट हो जाएगी, है ना। तो ये पॉइंट हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहीं पर भी स्पेस में ऐसे रैंडमली टर्मिनेट नहीं हो सकती, वो हमेशा एक सर्च में रहेगी एक ऐसे नेगेटिव चार्ज की जो उनको मिले और उसके साथ में वो जाके टर्मिनेट हो जाए उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। और वही चीज़ यहाँ पे होगी कि जैसे उसको कोई नेगेटिव चार्ज मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएगी और उस पर्टिकुलर चार्ज पे टर्मिनेट हो जाएगी। सही है क्या? सो आई होप ये 10th पॉइंट पे आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं 11th प्रॉपर्टी की तरफ, जहाँ पे मुझे बोला है पैरेलल स्ट्रेट एंड इक्वी स्पेस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब कभी आपको इस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखे तो आप समझ जाना कि दिस इज़ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोला मैंने? दिस इज़ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। करेक्ट है क्या? और वहीं पर अगर ये लाइंस इक्वी स्पेस्ड नहीं है, अगर ये पैरेलल नहीं है ना, कुछ इस तरीके से दिख रही है, तो मुझे पता है कि दे आर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। करेक्ट? सही है। सो आई होप ये पॉइंट तो समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सी बात है, कभी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आपकी जो लाइंस है वो हमेशा पैरेलल होनी चाहिए और स्ट्रेट होनी चाहिए। अगर पैरेलल है और अगर पैरेलल लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर पैरेलल है, स्ट्रेट है और साथ ही साथ इक्वी डिस्टेंट भी है तो आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। अगर ऐसा नहीं है तो वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। करेक्ट। 12th प्रॉपर्टी बोलती है कि अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ज़ीरो। तो मान लेते हैं मेरे पास कोई कंडक्टर है ना, इस तरीके का, तो मैं बोल देता हूँ ये क्या है, ये मेरे पास एक कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है ना। और इसी फिनोमेना को यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के केस में भी, जो फ़िलहाल हम नहीं पढ़ रहे हैं, इसके बारे में हम बात आगे करेंगे। लेकिन यहाँ पर फ़िलहाल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के केस में मैं बस आपको एक हिंट दे के रख रहा हूँ कि जब कभी आप किसी कंडक्टर की बात करो तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ये इस कंडक्टर के अंदर नहीं जाती, है ना। जैसा कि हमने देखा कि किसी भी पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और किसी भी नेगेटिव चार्ज पे जाकर टर्मिनेट हो जाएगी, लेकिन किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती। और इसीलिए कभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में अगर आप देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर है वो हमेशा ज़ीरो रहेगी, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी ही नहीं। और साथ ही साथ अब बढ़ते हैं आगे लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ, विच इज़ प्रॉपर्टी नंबर 13 कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सर्फेस ऑफ कंडक्टर। अब अगेन बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि अगर मेरे पास कोई कंडक्टर है तो इस कंडक्टर के सरफेस पे चार्जेस होंगे, है ना, इसके सरफेस पे चार्जेस होंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। मान लेते हैं सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस है फिलहाल मेरे पास। करेक्ट। तो ये देखो ये मैंने पॉजिटिव चार्जेस बना दिए और ये क्या है, मेरा बेसिकली कंडक्टर है। तो जब कभी मेरे पास कोई कंडक्टर है तो उसके सरफेस पे चार्जेस होंगे और जब मैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाऊंगा तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कैसी होगी,
इस तरीके से मान लेते हैं पॉजिटिवली चार्ज है, तो सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो बाहर डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से जाएगी, और ये सारी की सारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये 90 डिग्री पे होगी, है ना। तो आप बोल सकते हो कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी किसी भी कंडक्टर से, वो हमेशा उस कंडक्टर के सरफेस को परपेंडिकुलर ही होगी, जैसा कि वी हैव सीन इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एज वेल, है ना। हमने बोला कि चार्जेस से भी जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी या उस पर टर्मिनेट होगी तो वो हमेशा परपेंडिकुलर या 90 डिग्री एंगल पर ही होगा, एंड सेम इज़ द केस विद कंडक्टर एज वेल। सही है क्या? सो आई होप आज के वीडियो में डिस्कस की गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में सभी बातें आपको समझ में आई होगी, सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ भी समझ में आई होगी। अगर किसी भी प्रॉपर्टी में या किसी भी कॉन्सेप्ट में कहीं भी कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी होगी, सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू प्रोवाइड यू द सोल्यूशन फॉर द सेम। साथ ही साथ अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है, सो प्लीज़ वो कर देना। इसमें आपको कोई नुकसान नहीं है, लेकिन मुझे ढेर सारा मोटिवेशन मिलते रहेगा। सही है। और आपके पास अगर इस वीडियो के लिए कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक हो, सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रीड इट आउट एंड इम्प्रोवाइज ऑन द सेम इन माई कमिंग वीडियोज़। आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो with some practice questions on electric field lines. Till then, be happy, be safe, take care, bye bye.